गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं फिर आपको साइंस पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। क्लास 9th का मैं सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रहा था और जिस टॉपिक में पहुँचा था उस टॉपिक से आगे मैं आपको आज पढ़ाना शुरू करूँगा। तो आपका था इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो भी मैटर जो भी पदार्थ मिलते हैं क्या वो शुद्ध हैं, क्या वो प्योर हैं। हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे और मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ जहाँ तक मैं पहुँचा था उसके आगे। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है कि अभी तक केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट 118 और खोज इसकी जारी है। भविष्य में पता नहीं कितना मिल सकता है। तो अभी तक 118 एलिमेंट को हम केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे हैं, उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ दिया है कि एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप। क्या दिया है? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं कर सकते, जिसको हम विभक्त नहीं कर सकते इनटू 2 और मोर। किसमें? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक में इसको हम तोड़ नहीं सकते। सिंपलर सब्सटेंस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या दिया है कि कोई भी प्रोसेस, जैसे आपने देखा है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो केमिकली रिएक्शन होते हैं वो हीट से भी होते हैं, लाइट से भी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो यही दिया है कि हम किसी भी द्वारा, न हीट के द्वारा, न लाइट के द्वारा और न इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा, किसी भी द्वारा, किसी भी हम इनके उपयोग से हम इनको तोड़ नहीं सकते, इनको विभक्त नहीं कर सकते। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर। यहाँ आपको पहले पता है कि इनको हम किसी के द्वारा, किसी भी प्रयोग से, किसी भी उपयोग से हम इनको 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से बने, एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। भाई जितने एलिमेंट हैं वो 3 रूपों में हो सकते हैं। क्या रूप हो सकते हो? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। जैसे जनरली आपको पता हो कि मेटल, आपको एलिमेंट 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। तो मेटल में आपका लिक्विड केवल आप क्या होता है? मरकरी। और नॉन मेटल में लिक्विड में होता है आपका ब्रोमाइन। ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म होते हैं, एक मेटल में, एक नॉन मेटल में। हम उसको आगे भी आपको बताएंगे। तो दिया है कि एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। किन रूपों में? 3 रूपों में, 3 भागों में हो सकते हैं। वो सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेनली ग्रुप। अब आ गया जो भी हमने आपको बताया था। ऑल एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। मुख्यतः 3 भागों में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलाइट, ये चीज़ हमने आपको पहले बताई कि हम इनको मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। और यही 3 भाग जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट हैं, यही जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस रूप में रहते हैं, गैस फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ देखिए मेटल्स का दिया है। अब हम कैसे पहचाने कि जो 118 एलिमेंट है, जो हमको 118 एलिमेंट मिला है पढ़ने के लिए, जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, इसको हम कैसे जाने
कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेटल। मेटल को हम कैसे पहचाने? भाई हर एक आदमी की एक विशेष कैरेक्टर होता है, तो वैसे जो एलिमेंट हैं तो मेटल के कुछ कैरेक्टर होते हैं, उस कैरेक्टर के द्वारा हम इनको पहचानते हैं, उस कैरेक्टर के द्वारा इनकी एक्टिविटी को पहचानते हैं। जैसे अब यहाँ मेटल को आप देखिए, ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए मेटल दे दिया है, क्या होता है? मैलिबल, हम इनको मैलिबिलिटी कर सकते हैं, फैला सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और क्या दिया है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। हमने आपको पहले ही बताया, जस्ट अभी 1 मिनट पहले, कि मेटल में मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म होता है। वही चीज़ यहाँ भी दिया है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। जितने मेटल हैं सब सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी, केवल मरकरी को छोड़कर, विच इज लिक्विड। अब देखिए केवल एक किसमें फॉर्म होता है? लिक्विड में। अब आइए प्रॉपर्टी, भाई उसके कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण होते हैं ना। तो पहले दिया मैलिबल। मैलिबल जैसे आपको पता है, आप लोहार के पास जाते हैं, विश्वकर्मा के पास जाते हैं, अपने हंसिया, खुरपी, जो भी आपके पास उपकरण है उसको क्या करते हैं? वो हीट करके और उसको हैमर करते हैं। हैमर करके वो किसी भी रूप में, किसी भी शेप में उसको बदल सकते हैं। उसके बाद क्या किया? डक्टाइल। आपने देखा है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, जैसे आपने बिजली का तार देखा, तो उसमें क्या होता है? उसकी बीचों बीच जो पतले पतले होते हैं वो मेटल होते हैं, चाहे कॉपर हो, चाहे आयरन हो, कुछ भी चीज़ हो। उसके बाद क्या दिया? गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर देता है। आपने देखा है कि जहाँ पे हमको खाना पकाने वाली या बिजली को जोड़ने वाली चीज़ होती हैं, सब मेटल के बने होते हैं, क्योंकि मेटल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिनको आसानी से जोड़ सकता है। लस्ट्रस, लस्टर मतलब होता है, आपने देखा जितने मेटल के बने सब्सटेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। उनका जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है। जनरली हार्ड, मुख्यतः ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट 3। एक तो आपका लिक्विड में हो गया मरकरी, और क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, हम इनको आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हैं, चाकू से भी कट कर सकते हैं। सोनरस, आपने देखा है, अपने स्कूल के बेल को देखिए, जिस स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के बेल को देखे, किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है? नहीं, मेटल का बना होता है। मेटल में आवाज़ करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके अलावा और इसके बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड इन रूम एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितने मेटल होते हैं इस सब के हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक्सेप्ट 2, सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स आर यूजुअली ग्रे कलर, ग्रेस कलर होते हैं। कहने का मतलब आप मेटल के इस सब कैरेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में अगर किसी में आता है तो हम कह सकते हैं वह मेटल होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मिलेंगे तब आपको हम नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में बताएंगे।